Hello dear students, myself Devashish Sharma. I welcome you all in today's class. Today we are going to discuss the solutions of the question paper being held on 20th April 2021. ठीक है, तो 20 अप्रैल को जो हमारा पेपर हुआ था, ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर आपका बेटा है क्वेश्चन नंबर 41 उसको हम अभी डिस्कस करते हैं. ठीक है, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 240. तो HCF क्वेश्चन में दे रखा है 12 है और LCM इज 240. LCM is 240. If one of these numbers is one number हमने मान लिया A है, तो वो कितना है बेटा 48 है. सेकंड नंबर हमारे पास पता नहीं है, सेकंड नंबर इज इक्वल टू B मान लिया, ये लेट कर लिए. ठीक है, लेट कर लिया हमने. अब हमें एक कंसेप्ट पता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM ऑफ द टू नंबर्स इनटू HCF ऑफ द टू नंबर्स. ठीक है, तो दो नंबर कितने हैं हमारे पास 48 इंटू बी और उन्हीं का HCF और LCM कितना है बेटा 12 इंटू 240. ठीक है, तो B कितना आ जाएगा बेटा 12 इंटू 240 अपॉन 48. तो 12 4 से ये 60 टाइम्स, तो 60 इज द आंसर. यानी कि सेकंड नंबर क्या है बेटा आपका 60 है. तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट या ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा सॉल्यूशन को. यस, क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा बच्चा. क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर जो 42 है वो हमारे पास है if tan q is equal to a by b, then cos q plus sin q upon cos q minus sin q, then cos q plus sin q upon cos q minus sin q क्या होगा. यस, देखिए हमें पता है tan q is equal to a by b. अब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन में जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ tan का टर्म्स रह जाए. ठीक है, वी शुड कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ tan. तो वैसे हम कैसे कर सकते हैं बेटा, इसमें से cos को कॉमन ले लीजिए आप. तो cos q जब मैं कॉमन लूंगा तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस साइन क्यू बटे cos q अपॉन cos q इंटू 1 माइनस साइन क्यू बटे cos q. यस बेटा, तो cos q से cos q कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस tan q अपॉन 1 माइनस tan q. ठीक है, वी नो द वैल्यू ऑफ tan q, तो tan q की वैल्यू हम यहां से यहां पुट कर सकते हैं. यस, तो कर दीजिए पुट 1 प्लस a बाई बी अपॉन 1 माइनस a बाई बी एंड इट इज इक्वल टू b प्लस a अपॉन a, सॉरी b प्लस a अपॉन b ओवर b माइनस a अपॉन b. b से b कैंसिल हो जाएगा बच्चा, देन इट इज इक्वल टू b प्लस a ओवर b माइनस a. तो चेक करिएगा ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. यस, क्लियर बेटा सभी को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. वी हैव क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है बेटा, इफ x प्लस 1 बाई एक्स, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4, देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. आपको ये वैल्यू निकालनी है. ठीक है, मुझे पता है ये एक्सप्रेशन है, मैं इसकी दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूं. स्क्वायरिंग कर दिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर. ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 16. एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा. यस बच्चा, यहाँ तक क्लियर है.
then x square plus 1 by x square will be equal to 16 minus 2 is equal to 14. Is it clear to all of you or not? Yes. Then which option is correct? Option A will be your correct answer beta. Option A will be your correct answer. Mark option A as the correct answer and you should verify कि आपने ये सही किया है या नहीं किया क्वेश्चन पेपर में. Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 44. देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 में वो आपसे बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर इफ ए एंड बी आर इन रेशियो ऑफ 4:5 एंड एंगल POY इज 90 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C. ठीक है, वो एंगल C की वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है. ठीक है, तो हम एंगल C को फाइंड करने के लिए देखते हैं POY ये आपका 90 डिग्री है. दिस इज एंगल A, दिस इज एंगल B एंड दिस इज एंगल C, दिस इज लाइन MN. ठीक है, तो आपको बताइए अगर 90 है तो आप मुझे बताइएगा ये आपका 90 हो गया, ये 4:5 दे रखा है इसका, यानी कि A/B इज इक्वल टू 4:5. तो मैं A को क्या ले सकता हूँ 4x, B को ले सकता हूँ 5x. तो आपको पता है ये टोटल एंगल कितना होगा बेटा, ये टोटल एंगल 90 होगा क्योंकि लीनियर पेयर है. अगर ये 90 है तो 180 माइनस 90 90 होगा, यानी कि A प्लस B इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 90 डिग्री, यानी कि 4x प्लस 5x बेटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री. Therefore x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 डिग्री. तो हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 50 डिग्री. अब आपको पता है एंगल MON कितना होता है 180 डिग्री. ये लीनियर पेयर बनाएगा तो जिसमें से B एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होगा. अगर मैं इसको ब्रेक कर देता हूं तो एंगल B प्लस एंगल C में वही चीज है. एंगल B की वैल्यू कितनी है बेटा 50 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 130 डिग्री. क्या ये बात सही है? तो बताइएगा मुझे, अगर ये बात सही है तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन? ऑप्शन डी इज करेक्ट बेटा. ठीक है ना, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. मार्क करिएगा ऑप्शन डी. यस, नोट करेगा बच्चा. यस, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. वी हैव क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन द गिवन फिगर. वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन द गिवन फिगर. तो आपके पास फिगर कुछ इस तरीके से है. ठीक है, C A B D और O. दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज 50. तो आपको पता होना चाहिए, एक आपके पास प्रॉपर्टी होती है सर्किल में कि आपका अगर माइनर सेगमेंट है या मेजर सेगमेंट है वो अलग का मैटर है, बट अगर आपका कोई कोड है, कोड द्वारा बनाया गया अल्टरनेट सेगमेंट में, यानी कि एक तो सेगमेंट कोड से यहाँ पे बनेगा एक सेगमेंट, तो ये वाला ए बी आर्क के थ्रू, एक है ACD आर्क पर. तो ACD आर्क पर बनने वाला जितने भी एंगल्स होंगे कोड AB द्वारा वो सभी एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ACB विल बी इक्वल टू एंगल ADB. क्यों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट बाय ए कॉमन कोड, बाय ए कॉमन कोड. तो कोड भी कॉमन है और सेगमेंट भी सेम है, तो इसलिए एंगल सेम होंगे, यानी कि हमें पता है x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री हो जाएगा. ठीक है, एक तो ये हो गया. दूसरी प्रॉपर्टी होती है एंगल ACB विल बी हाफ ऑफ एंगल AOB. तो सेंटर पे बनने वाला एंगल हमेशा ट्वाइस होता है अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल से, यानी कि एंगल ACB कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा हमारा हाफ इंटू 50 डिग्री इज इक्वल टू 25 डिग्री. तो यहाँ पे पुट कर दीजिए,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो x प्लस वाई का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया बेटा 50 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपके पास, ऑब्जर्वेशंस आर गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर, इफ मीडियन इज 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ऑलरेडी अरेंज्ड है वो 11 12 14, x प्लस 2 x प्लस 4, थर्टी 32 35, 30 32 35 41 41। ठीक है, तो ये आपके नंबर्स हैं। अब वो बोल रहा है ये जो सीक्वेंस है इसका मीडियन 24, मीडियन इज 24। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास अनग्रुप्ड डेटा है, इंडिविजुअल डेटा है, तो उसका मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन निकालते हैं सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे क्या है बेटा इवन है, तो हमारे पास n बाई टूथ टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म, और उसका क्या करेंगे एवरेज लेंगे, और जो आंसर आएगा वो आपका मीडियन होगा। यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये क्या होगा बेटा मीडियन हो जाएगा, ये मीडियन हो जाएगा। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मीडियन हमारे केस में 24 दे रखा है। n की वैल्यू हमारी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या कोई मिस्टेक की हमने? 11 12 14 18 11, हाँ 18 हमने मिस कर दिया बेटा। ठीक है, तो 10 हो गया टोटल। तो मैं क्या करूंगा 10 बाई 2th टर्म प्लस 10 बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 10 बाई 2 टर्म कौन सा है? x प्लस 2, 5th टर्म 1 2 3 4 5, 5th टर्म x प्लस 2 और 6th टर्म x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 2x प्लस 6, तो x इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 21। तो आपका फाइनल आंसर क्या है बेटा? जो x की वैल्यू क्या आएगी विच विल सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस सो दैट मीडियन इज 24, है ना? तो वो क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यस बच्चा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राइट डाउन, नोट करिएगा बेटा सॉल्यूशन को। यस, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 25%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 47। वो बोल रहा है डायमीटर इज डिक्रीज्ड बाय 25% बराबर 1/4, यानी कि 1/4 से रिड्यूस हो जाता है डायमीटर। यानी कि देखिए इसके करने के दो तरीके, एक तो हम x और y टर्म्स भी मान सकते हैं, x और y टर्म्स मान के, और वो पूरा लेंदी होगा उसको हमें मानने का कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे इस फ्रैक्शन से ही कर लेंगे। 1/4 मतलब ये डायमीटर है, तो यानी कि डायमीटर पहले कितना था, ये अगर ओरिजिनल है, ये अगर ओरिजिनल है तो ऊपर क्या शो करेगा? रिजल्ट को शो करेगा बेटा, कितना घटा या बढ़ा उसको शो करेगा। यानी कि अगर 4 ओरिजिनल था तो उसमें से 1 बढ़ा या घटा वो डिपेंड करेगा, डिक्रीज तो 1 घट गया। यानी कि अगर डायमीटर पहले कितना था बेटा, डायमीटर पहले अगर 4 यूनिट था तो अभी कितना रह जाएगा? 3 यूनिट, क्योंकि घट गया, नया डायमीटर 3 यूनिट रह गया। तो रेडियस कितना रह जाएगा? रेडियस डायमीटर का आधा है, रेडियस
अगर 2 है तो अब कितना रह जाएगा, 3/2 रह जाएगा। ठीक है, ये बात भी सही है। ये सब रेशियोज में चल रहे हैं। देखिए हमारा जो आंसर है वो रेशियोज से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है। ये सब्जेक्टिव होता तो हम ये मेथड को यूज नहीं करते फिर। ठीक है, रेशियो वाले मेथड को। ठीक है, अब मुझे बताइए रेडियस तो ये हो गया। अब वो क्या बोल रहा है आपसे, वो बोल रहा है आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आपके पास 4πr²। ठीक है, तो हमने ये रेशियो है, बेसिकली बच्चा ये रेशियो है, पर रेशियो को मैं माइंड में सोच लेता हूं कि यही एक्चुअल है, यानी कि यही रेडियस है। अब मैं भूल जाता हूं कि ये रेशियो है, ये रेडियस है, तो कितना हो जाएगा 4πr का कितना हो जाएगा बेटा, इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, और नया वाला स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा 4π9/4। ठीक है, यानी कि पुराना ये था, नया ये है। तो वो बोल रहा है कि स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना घट जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास 4 4 जा 16π, या यही है हमारा 16π। कुछ गड़बड़ की है क्या हमने। Then the curved surface area will be decreased by, चेक करिएगा बेटा क्या गलती करी है हमने, क्योंकि अगर डायमीटर 4 से 3 हो रहा है तो रेडियस 2 से 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4πr², 4π 16π हाँ रेशियो है ना। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, अब मुझे बताइए रेशियो है, अगर रेशियो है तो 4π से तो 4π कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4π से तो 4π कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 9/4। ठीक है, तो 4 4 जा 16, 16 मतलब ये हो जाएगा 7/4, यानी कि 7/4 से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रेशियो में 7/4 से डिक्रीज हो जाएगा, पर क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस एरिया है तो πr² तो आएगा ही, क्योंकि हमने रेशियो लिया है। देखिए यहाँ पे क्या है, एग्जैक्टली लाने के लिए तो आपको xy मानना पड़ेगा, बट रेशियो के टर्म्स में हम क्या है अपने आंसर में चेक कर सकते हैं। तो 7/4 से कौन सा ऑप्शन हमारा डिफर कर रहा है, आप देखिए 7/4 से